प्रॉब्लम ये है कि हम उनसे बात क्यों नहीं करना चाहते, क्या पता वो क्या पूछ रहे हैं। पहली चीज़ तो अननोन और फियर रहता है हमारे माइंड में। एक मैंने फियर का बताया था कि आपको एक स्टेज फियर होता है, एक अननोन और फियर होता है कि आप ये सोचते हो कि सर यहाँ पर आ जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, वो होता है अननोन और फियर। या तो कोई खड़े होकर क्वेश्चन कर देगा या फिर कोई हम पे हंसेगा, उसे बोलते हैं अननोन और फियर। ठीक है, तो अननोन और फियर हमारी लाइफ के हर पार्ट में होता है। आप रिलेशन में बात कर रहे हो, आप फ्रेंड सर्कल में बात कर रहे हो, स्ट्रेंजर में बात कर रहे हो, किसी में भी बात कर रहे हो तो क्या होगा, अननोन और फियर। पब्लिक स्पीकिंग में क्या होता है, हमें कैसे खड़े होना है, कैसे बात करना है। अब हम आपको बताने वाले हैं होस्टिंग कैसे करनी है। तो स्टार्टिंग भी करते हैं, जो नॉर्मल वे में स्टार्टिंग करते हैं वो कैसे होस्टिंग करते हैं। तो मेरे जो पहला सेमिनार था उसमें एक आरजे भी छतरपुर की, उनने होस्टिंग की थी। उन्होंने किस टाइप से प्रेजेंटेशन दिया था, कैसे स्टार्टिंग की थी, वो मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, रुद्राक्ष में जो थी, हाँ रुद्राक्ष में जो हुआ था, तो वो एक आरजे है, तो उनको अच्छी पब्लिक स्पीकिंग आती है। आरजे आप लोग रेडियो जो भी लोग होते हैं उनको अच्छी पब्लिक स्पीकिंग आती है। कैसे ऑडियंस को कनेक्ट रखना है, कैसे वर्ड यूज करना है, कैसे अप्रिशिएट करना है, कैसे ग्रीटिंग करनी है, ये सारी चीज़ें उनको आती हैं। तो वो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ 4 मिनट का लगभग। दिख रहा है सबको, नीचे ऊपर करना। ओके, ये होस्टिंग हो रही है। क्या क्या सीखा आपने? पहली चीज़ क्या होता है कि उन्हें ऑडियंस को कनेक्ट करना है। क्या करना है? ऑडियंस को कनेक्ट करना है। जो सभी लोग बैठे हैं उनको आकर्षित करना है, तो कैसे करेंगे? पहले तुमने क्या किया, स्टार्टिंग की पर्पस की कि ये जो सेमिनार हुआ है वो किस उद्देश्य से हुआ है। पहले तुमने उद्देश्य बताया, उसमें कुछ बिजनेस पर्पस भी है, मतलब स्पॉन्सर थे उनके नाम भी। सेकंड, उन्होंने क्या किया, सभी से कनेक्ट करने के लिए एक शायरी होती है, जैसे मोटिवेशनल कोड भी बोल सकते, ठीक है। उससे क्या होगा कि हमें लगता है कि कुछ नया आ रहा है, जब टाइमिंग होती है ना तो हमारा इंटरेस्ट और जाता है। तो उन्होंने क्या किया, एक कोर्स बोला। उसके बाद में उनने जब हमें इनवाइट किया, उसके पहले उन्होंने क्या बोला, हमारे बारे में
मैं सामने बैठा हूँ, वो यहाँ पर है, तो मेरे बारे में सबको पहले बता रहे हैं कि ये कौन है और क्यों आ रहे हैं, क्या पर्पस है। तो उन्होंने क्या किया, पहले मेरे बारे में बताया कि मैं कौन हूँ। होस्टिंग का मतलब होता है कि ऑडियंस को कनेक्ट रखना एंड जो रिप्रेजेंट करने वाला है स्टेज पर उसके बारे में बताना, देन वहाँ से परफॉर्म। जब मैं परफॉर्म करके गया और भी स्पीकर थे, उनका भी सेम ऐसे ही किया उन्होंने। तो होस्टिंग का मतलब क्या होता है, स्टेज को हैंडल करना, मैनेज करना, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको दो चीज़ें बताई। जब भी होस्टिंग होती है पहले पर्पस को बताइए। आप लोग सभी लोग आए हैं, कोई सेमिनार हो रहा है, तो जो होस्ट होगा वो सबसे पहले बताएगा कि आप लोग यहाँ पर आए हैं तो बड़े खुशकिस्मत हैं आप लोग, और आपका जो टाइम है वो मतलब खराब नहीं जाएगा। उन्होंने क्या किया, पहले आपको जोड़ के रखा। सेकंड, पर्पस बताया कि इसका उद्देश्य यह है, आप जिस लिए आए हैं, जिस सेमिनार में आए हैं, उसका उद्देश्य यह है कि आपको उसका पूरा पर्पस बता दिया। इसके बाद में क्या किया, जो भी स्पीकर आने वाले हैं उसके बारे में बता दिए कि अभी ये आ रहे हैं, अपनी स्पीच रखेंगे। समझ गए। पहले क्या करना है, जो भी होस्टिंग कर रहा है पहले पर्पस मतलब उद्देश्य, किस उद्देश्य से आप लोग आए हैं और क्या यहाँ पर होने वाला है वो सब बता दो ऑडियंस को। उसके बाद में क्या करो, जो भी स्पीकर है उसके बारे में डिटेल्स जितना हो सके, इनकरेजमेंट वाले वर्ड, मतलब तारीफ करनी चाहिए, तभी तो स्टेज पे जो आ रहा है उसकी सुनेगा कोई, तो इनकरेजमेंट वाले वर्ड, ठीक है। सेकंड, फिर क्या करना है, आपको हैंडल करना है उसको। हैंडल कैसे करेंगे, एक स्पीकर आया वो गए, उसके बाद में एप्रिशिएट करेंगे कि जो भी स्पीकर आए हैं उन्होंने अपनी बात रखी, और कुछ बीच में से बातें चाहिए बीच में से। अगर मैंने कुछ बोला, 1 घंटे मैंने सेमिनार किया, उसके बाद में जो होस्ट कर रहा है वो मेरी कुछ बातों को क्या करेगा, नोटिस करेगा, कुछ बातें फिर वो रिपीट करेगा कि ऐसा बोला तो इसका उद्देश्य यह था और ये बात सही है। इसके बाद में उन्होंने एक आध फिर से शायरी या कोर्स बोला और फिर दूसरे स्पीकर को इनवाइट किया। ये होती है स्टेज हैंडलिंग। अब मैं आप सभी को रियल प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। जितने लोग बैठे हैं आज, मेरे हिसाब से आज के बाद आपको कभी भी डर नहीं लगने वाला। इसमें क्या होगा, रियल प्रैक्टिस में मैं आपको स्टेज हैंडलिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग दोनों को मिक्स करके आज बताऊँ, ठीक है। तो बिल्कुल भी नहीं डरना है। मैंने उस दिन भी बोला था कि डर बिल्कुल निकाल दीजिए, यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर अपन ही सब होता है, ठीक है। हम तो अब डेली आते हैं ना, तो डर लगना ही नहीं है। डर किसका लगता है, जो अननोन पर्सन होता है, स्ट्रेंजर होता है, ओके। तो आज हम रियल प्रैक्टिस करने वाले हैं और टॉपिक आपको वो देंगे जो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो, ठीक है। टॉपिक हम आपको वही देंगे जो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो, उस पर आप अच्छे से बात कर सकते हो। स्टार्टिंग कैसे करनी है मैं बताता हूँ। मैंने आपको बुलाया, मान के चलो आप स्टेज पर आएंगे, पहला तो मुझे ये देखना चाहिए कि आप जिससे आ रहे हैं तो कॉन्फिडेंट में दिखना चाहिए। कॉन्फिडेंट कैसे, आप जब चलते हुए आएंगे तो स्ट्रेट आएंगे, ऐसा नहीं कि मुरझाए हुए आएंगे। पहली चीज़ आपको कॉन्फिडेंट में आना है। दूसरी चीज़, आपके फेस पर स्माइल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सड़ा सा मुँह लेके आ जाए, ठीक है। फेस पर क्या करना है, स्माइल रहनी चाहिए कि आप एकदम डरे हुए आ गए एकदम स्टेज पर, ठीक है। डरे हुए नहीं, स्माइल होनी चाहिए फेस पर, ठीक है। जैसे आप स्माइल के साथ आओगे फिर खड़े होंगे, तो हमने पहले क्या बोला था आपको, हाय, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी टाइम, पहले ग्रीटिंग करो। किसी से भी बात करना है, मैंने नॉर्मल बताया था, आप बाहर भी किसी से मिल रहे हो तो पहले हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम है ग्रीटिंग करना सीख लो। हाय हेलो तो करना ही, ठीक है। तो यहाँ पर आके हाय फ्रेंड्स, आप लोग सब जैसे कोई भी आएगा, हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज मेरा एक टॉपिक है, मैं इस पर बात करने वाला हूँ। टॉपिक सुन लीजिए। कोई भी टॉपिक होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, आप उस टॉपिक के बारे में बताएंगे। मैंने बोला मान के चलो कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर बताया तो पहले क्या, इसके बारे में आप बताओगे, कंप्यूटर ये होता है, इसका आविष्कार ऐसे होता है। दूसरी चीज़, उसके फायदे बताओगे, हमने चीज़ वही बताई ना, फायदे बताओगे, उसके बाद क्या करोगे, उसके नुकसान बताओगे, तो उसके बाद क्या करोगे, कंक्लूजन, उसके समाधान। तो आप सभी को कितने 3-3 मिनट का टाइम दिया जाएगा और टॉपिक हम आपको बता देंगे, टॉपिक में से आपको बोलना। रेडी हो? सभी लोग रेडी हो ना? यस सर। हाथ खड़े होकर रेडी हो? यस सर। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप हाय फ्रेंड्स नहीं होगा, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, क्या होगा। अब जब आप यहाँ पर आए हो ना, अगर कोई स्टेज पर बैठा हुआ है, इस चीज़ को नोटिस करिए, कभी भी कोई स्टेज पर बैठा हुआ है तो उनका पहले अभिवादन करना चाहिए, देन पब्लिक का।
सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि अगर नरेंद्र मोदी जी भी कहीं स्पीच देते हैं तो जो स्टेज पर लोग बैठे होते हैं सबसे पहले उनका अभिवादन करते हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता? कि जैसे आप लोगों ने 15 अगस्त या 26 जनवरी में प्रोग्राम किए हों तो पहले क्या होता है, स्टेज पर जो बैठे हैं उनका अभिवादन होता है कि नहीं होता है? तो आपको आके उनका अभिवादन करना है। कैसे? रेस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, जो भी लोग बैठे, मैम सर, ज़्यादा लोग बैठे हैं तो फिर इकट्ठा कॉलेज के सभी सर लोग या मैडम लोग, उनका तहे दिल से आभार, अभिनंदन, जो आप जितने अच्छे वर्ड यूज कर सकते हो। एक चीज़ और बताता हूँ, इम्प्रेस करने का। लेकिन आप जैसे अगर रिस्पेक्टेड पर्सन के अगर हिंदी में यूज करते हो तो बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले उनका अभिवादन करोगे, देन पब्लिक पे आओगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं इस टॉपिक पर अपने विचार प्रकट करने आया हूँ और मैं आप सभी से, जैसे कई बार क्या होता है, हम लोगों ने सुना है कि जब छोटे बच्चे मतलब होते हैं स्कूल टाइम में कि जो भी गलतियाँ हो जाएं क्षमा करें, ऐसा सुना है कुछ? सुना है? ये कभी मत बोल देना है कि मैं आपकी क्लास का स्टूडेंट हूँ और जो भी गलतियाँ हो जाए छोटा समझ के माफ करें। ये लाइन कभी मत बोल देना। इससे पता क्या होता है, निगेटिविटी हमारे माइंड में पहले आ जाती है कि भाई गलती हो जाएगी तो ये लोग तो माफ कर देंगे, और अगर नहीं भी बोला, गलती हो भी गई तब भी वो माफ कर देंगे, ऐसा तो नहीं कोई सजा मिलने वाली है। तो ये लाइन कभी मत बोलना, हमेशा याद रखना। कभी भी कहीं पर भी बोल रहे हो तो ये कभी मत बोल देना कि छोटा समझ के या बड़ा समझ के माफ कर देना। ठीक है, तो ये ऐसा कभी मत बोलना है। तो आके आप अभिवादन करते हो, देन अपना टॉपिक रखते हो, वही चीज़ सेम इंट्रोडक्शन दीजिए, टॉपिक बताइए, मतलब उसका फायदा बताइए, उसके नुकसान बताइए, देन उसका समाधान बताइए। और अच्छे से बात करना चाहते हो, ज़्यादा टाइम बात करना चाहते हो तो डेटा रखिए। डेटा कैसे? मान के चलो मैंने बताया कि पॉल्यूशन पे आप टॉपिक है, पॉल्यूशन का बात कर रहे हैं तो उसका डेटा रखिए कि 2021-22 में कितना पॉल्यूशन हुआ, हमारे इंडिया का कौन सा रैंक है फॉरेन कंट्री में। तो ये डाटा रिसर्च करके लाइए। डाटा पे बात करोगे तो आप लोगों को ट्रस्ट होगा कि नहीं होगा? जैसे मैंने बहुत सारे डाटा जो निकाल के रखी है, जब कम्युनिकेशन की सेमिनार करता हूँ मैं हर स्कूल में, तो उनको ये बताता हूँ कि पहली चीज़ कि दुनिया का सबसे बड़ा डर कौन सा है, दुनिया की सबसे बड़ी लैंग्वेज कौन सी है, सब पूछते हैं। तो ये डेटा है, डेटा अपने मुँह से तो नहीं बोलता मैं, मुझे पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डर शेक्सपियर है, ऐसा नहीं है। जो दुनिया में रिसर्च हुई है, बड़े बड़े जो प्रोफेसर हुए हैं उन लोगों ने रिसर्च किया है कि एक्चुअल में ये है कि नहीं है। रिसर्च कैसे होती है? मान के चलो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं इनमें से वोटिंग कराई जाए किसी चीज़ पर, तो जिस पे ज़्यादा वोट पड़ेंगे वही सही होगा कि नहीं होगा? तो रिसर्च ऐसे ही होती है। वो लोग क्या करते हैं, लाखों लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, सर्वे करते हैं, फिर उसका जो डेटा आता है, जैसे मान के चलो इतने लोग बैठे हैं, मैंने उनको पूछूंगा कि सबसे ज़्यादा डर आपको किस चीज़ में लगता है, तो मान के चलो मैंने पूछ लिया कि स्टेज फियर, मतलब स्टेज पर आने में, तो लगभग सबने हाथ खड़े कर दिए, मतलब डेटा सही है। लेकिन ऐसा नहीं, फेक नहीं, रियल डेटा आता है। तो ऐसे डेटा मैंने निकाल के रखा है कि आदमी को जितना सांप से काटने में डर लगता है ना, सांप काटना ले, उतना ही डर यहाँ पे लगता है स्टेज पर आने में। ये भी डेटा है कि आदमी को इतना डर लगता है, सोचो कि सांप ना काट ले, वैसे ही डर लगता है कि स्टेज पर ना आना पड़े। ठीक है, तो ये जो डेटा है ये सब ऐसा आप निकाल के रखिए, कई बार आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम वही चीज़ करने वाले, प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि ये टोटल प्रैक्टिस वाली क्लासेस हैं और हमें यहाँ पे आके सिर्फ ज्ञान देना जरूरी नहीं है, यहाँ पे आके आप लोगों को सिखाना जरूरी है। आप लोग सोचो कि सर हमें क्यों इन्वॉल्व करते हो, क्यों स्टेज पर बुलाते हो, तो क्या सिखाने हैं? पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वही तो है। अगर आप हमारे साथ इन्वॉल्व रहोगे तो हमें और मजा आएगा, आप सीखोगे, बस वही तो करने आए। 100 लोग आए हैं, मान के चलो 100 लोगों में अगर 50 लोग भी सीख गए मेरे लिए बहुत है, क्योंकि 50 लोगों को सिखाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो 50 लोग आए हैं वो सिर्फ देखने के लिए आए हैं। ठीक है, पहली चीज़ हम बुलाने वाले हैं और टॉपिक हम आपको सिंपल ही देंगे, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं होंगे। सिंपल सा फंडा है, मैंने स्टार्टिंग आना है आपको, खड़े कैसे होना है, अभिवादन करना है। ठीक है।